गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जसवीर ढाका बेसिक एजुकेशन 93 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हमारा प्लस टू क्लास का पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये लिखा गया है अल्फोंस डोडेट के द्वारा। आज हम इसकी शॉर्ट समरी करेंगे और यदि आप ये शॉर्ट समरी है पूरी कर लेते हैं तो आपका पूरा लेसन कवर हो जाता है। केवल 5 या 7 मिनट की वीडियो होगी, इसको बहुत ही ध्यान से देखना। तो पहले मैं इस लेसन का ओवरव्यू दे देता हूं, इसके बाद हम इसे इंग्लिश में समझेंगे। पहले ये बात समझते हैं कि इस लेसन का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा। यानी फ्रांस और जर्मन के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर फ्रांस की पराजय हुई थी, जर्मन की विजय हुई। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लोरेन, ये जर्मन के अंडर में आ गए थे। और जर्मन का जो एक शहर है बर्लिन, वहाँ से ये आदेश आया था कि इन 2 जिलों के अंदर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। तो उस दिन, जिस दिन ये ऑर्डर आया, आदेश आया था, उस दिन उन 2 जिलों के अंदर, उन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फ्रांसीसी भाषा का अंतिम लेसन था, इसलिए इस लेसन का नाम लास्ट लेसन रखा गया। अगले दिन वहाँ पर जर्मन भाषा का अध्यापक आने वाला था। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो ये एक स्टोरी है, फ्रेंज नाम के एक लड़के से शुरुआत होती है। वो एक दिन स्कूल में देरी से दौड़ता हुआ जाता है और रास्ते में उसे याद आता है कि जो उसका अध्यापक मिस्टर हेमल है, उसने उसे कृदंतों के बारे में या पार्टिसिपल के बारे में कुछ प्रश्न याद करने के लिए दिए थे, परंतु उसे वह तैयार नहीं कर पाया। जैसे तैसे वह आगे बढ़ता है तो गांव का जो टाउन हॉल का जो सूचना पट होता है, वहां पर लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है और देखता है कि लगातार 1 साल से वहां से बुरी खबरें ही आ रही थी। और कई विकर्षणों के बाद वह जैसे तैसे स्कूल में पहुंच जाता है। वहां जाकर माहौल थोड़ा अजीब सा लगता है। देखता है कि यहाँ पर तो हमेशा शोर शराबा हुआ करता था, बेंचों के आवाज़ बेंचों की आवाज़ आया करती थी, बच्चों के शोर की आवाज़ आया करती थी। आज बिल्कुल शांति है। बच्चे हैं वो पहले से ही अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं और उसे भय होता है कक्षा में प्रवेश करने से कि मिस्टर हेमल है, पहले तो देरी के लिए डांटेंगे, फिर मेरे को जो पार्टिसिपल या कृदंत के जो पर्सन हैं मेरे को याद करने के लिए दिए थे वो भी मेरे को याद नहीं है। परंतु आश्चर्य होता है, जैसे ही वह कक्षा के अंदर प्रवेश करता है तो जो अध्यापक है उसे बहुत ही प्यार के साथ कक्षा में बुलाते हैं कि आओ बेटा अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तो आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। फिर उसे मिस्टर हेमल की औपचारिक ड्रेस को देखकर और कक्षा के पीछे जो आदरणीय जो बुजुर्ग लोग, ग्रामीण लोग वहां पर बैठे हुए थे, उनको देखकर आश्चर्य होता है। फिर उसे मिस्टर हेमल के माध्यम से कारणों का पता चलता है कि आज हमारा फ्रांसीसी भाषा का लास्ट लेसन है। आप उसकी जो मदर टंग थी फ्रांसीसी भाषा, उसका अंतिम लेसन होने के कारण उसे बड़ा दुख होता है कि लापरवाही के कारण आज तक मैं कुछ सीख नहीं पाया। और फिर वह उसे बड़ा दुख होता है, ये बात उसे झकझोर देती है कि मैं मेरे मातृभाषा जो मदर टंग है उसके जो अध्यापक हैं श्रीमान मिस्टर हेमल, उससे मैं आज के बाद कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। तो ये बात उसे दुखी कर देती है। यही था हमारे लेसन का ओवरव्यू। अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश में, आप समझिएगा। द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डोडेट ओपन्स विद ए यंग बॉय नेम्ड फ्रेंच। यानी जो लास्ट लेसन है हमारा, ये किसके द्वारा लिखा गया? अल्फोंस डोडेट के द्वारा। जो किसके बारे में है? फ्रेंच नाम के एक युवा लड़के के बारे में है। हु फाइंड्स हिमसेल्फ रनिंग लेट फॉर स्कूल ऑन ए ट्रंक्विल मॉर्निंग। यानी जो अपने आप को, स्वयं को एक शांत सुबह, ट्रंक्विल क्या होता है? शांत, शांत सुबह अपने आप को स्कूल में देरी से दौड़ता हुआ पाता है। लेट होता है देरी से। एंग्जाइटी ग्रेप्स, यानी कुछ चिंता है उसे जकड़ लेती है। एंग्जाइटी ग्रेप्स हिम, उसे चिंता जकड़ लेती है। एज ही रियलाइज, और जैसे ही वह महसूस करता है। ही हैजंट प्रिपेयर्ड, कि उसने तैयार नहीं किया। प्रिपेयर्ड होता है तैयार करना, उसने तैयार नहीं किया है। हिज फ्रेंच लेसन, यानी अपना जो फ्रेंच का जो पाठ था, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स होते हैं करदंत, यानी करदंतों के ऊपर उसने अपना फ्रेंच का जो पाठ है वो तैयार नहीं किया है। ये बात उसे रियलाइज होती है, महसूस होती है।
विच ही नोज हिज टीचर, जो उसके अध्यापक ने उसे याद करने के लिए, जानने के लिए दिए थे। मिस्टर हेमल, HAMEL होता है। मिस्टर हेमल विल क्वेश्चन हिम अबाउट, मिस्टर हेमल है उससे प्रश्न करेगा। एज फ्रेंज हरीज थ्रो द टाउन, यानी फ्रेंज है वो जल्दी जल्दी उस कस्बे की तरफ चल पड़ता है। ही नोटिस, यानी वह ध्यान देता है। एक क्राउड गैदर्ड, यानी क्राउड होता है भीड़, गैदर्ड यानी इकट्ठी हुई। इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना पट, यानी टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने भीड़ इकट्ठी हुई थी, वह उसकी तरफ ध्यान देता है। हिस्टोरिकली द बियरर ऑफ बैड न्यूज, ऐतिहासिक रूप से वह बुरी खबरों का वाहक था, यानी जो सूचना पट था वो क्या था, ऐतिहासिक रूप से बुरी खबरों का वाहक था। बियरर होता है वाहक ऑफ बैड न्यूज, यानी बुरी खबरों का। डिस्पाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, डिस्पाइट होता है बावजूद, डिस्ट्रैक्शन होता है विकर्षण, यानी अट्रैक्शन का जो अपोजिट वर्ड क्या है, डिस्ट्रैक्शन, यानी विफल, विकर्षणों के बावजूद। ही मैनेज, यानी वह प्रबंध करता है। टू रीच स्कूल, यानी स्कूल में पहुंचने का प्रबंध कर लेता है, यानी जैसे तैसे स्कूल में पहुंच जाता है। ओनली टू फाइंड इट यूजुअली क्वाइट, यानी वह यहाँ पर प्राय बिल्कुल शांति पाता है। इनसाइड द क्लासरूम, यानी कक्षा के अंदर। ऑल द स्टूडेंट, यानी जो सभी विद्यार्थी थे। ऑलरेडी सीटेड, यानी पहले से ही बैठे हुए थे, यानी सभी विद्यार्थी वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे। इससे पहले क्या होता है, आज से पहले वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा हुआ करता था, बेंचों के आवाज़ आया करती थी, परंतु आज देखता है कि क्लासरूम बिल्कुल शांत है, पहले से ही विद्यार्थी बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हेमल ड्रेस्ड फॉर्मली, और जो मिस्टर हेमल है वो औपचारिक ड्रेस पहने हुए था, औपचारिक जो वर्दी है पहने हुए था। औपचारिक का मतलब है कि किसी फंक्शन समारोह इत्यादि के अंदर जो ड्रेस पहनी जाती थी उस ड्रेस को पहने हुए था। इज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ, बैक और फोर्थ, बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे चलना। विद हिज रूलर, यानी अपने डंडे के साथ, अपने रूलर के साथ आगे पीछे घूम रहा है। फ्रेंच इज अफ्रेड टू एंटर, फ्रेंच अंदर प्रवेश करने से डरता है। अफ्रेड होता है डरना, इंटर होता है प्रवेश करना, प्रवेश करने से डरता है। फियरिंग मिस्टर हेमल स्कोल्डिंग फॉर बीइंग लेट, यानी उसे भय है कि मिस्टर हेमल है, स्कोल्ड होता है डांटना, कि उसे डांटेंगे। फॉर बीइंग लेट, यानी देरी से आने के कारण उसे डांटा जाएगा। बट टू हिज सरप्राइज, परंतु उसे आश्चर्य होता है। द टीचर वार्मली इनवाइट्स हिम, जो अध्यापक है उसे गर्मजोशी से आमंत्रित करता है, कहता है कि आओ बेटा अंदर बैठ जाओ। टू टेक हिज सीट, यानी अपनी सीट के ऊपर, अपने स्थान के ऊपर विराजो। द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण, यानी माहौल। फेल्स पिक्यूलियर, यानी अजीबोगरीब लगता है, पिक्यूलियर होता है अजीब या अजीबोगरीब। वह महसूस करता है, क्या करता है कि माहौल आज तो बहुत ही अजीब सा लगता है। फ्रेंच वंडर्स, यानी फ्रेंच को हैरानी होती है। वाई द बैक बेंच आर फिल्ड विद विलेजर्स, यानी पीछे के जो कक्षा के पीछे जो बेंच हैं वो ग्रामीणों से क्यों भरे हुए हैं, इस बात की उसे हैरानी होती है। इंक्लूडिंग रेस्पेक्टेड फिगर्स लाइक होल्ड होसर, यानी आदरणीय इसमें शामिल थे। इंक्लूड होता है शामिल होना, यानी आदरणीय जो अध्यापक थे इसके अंदर ग्रामीण भी, आदरणीय जो ग्रामीण थे वो इसमें शामिल थे। कौन कौन थे, ओल्ड हाउजर, फॉर्मर मेयर एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी यहाँ पर जो बूढ़ा हाउजर जो सम्माननीय ग्रामीण था और पूर्व मेयर भी वहाँ पर उपस्थित थे, और द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी पूर्व जो पोस्ट मास्टर थे वो भी वहाँ पर बैठे हुए थे, तो और अन्य ग्रामीण भी वहाँ पर आए हुए थे। हेज कन्फ्यूजन ग्रोज, यानी उसकी जो कन्फ्यूज है, उलझने हैं, वो बढ़ जाती हैं। एज ही ऑब्जर्व्स, और जैसे ही वह निरीक्षण करता है, ऑब्जर्व करता है। मिस्टर हेमल्स फॉर्मल अटायर, कि मिस्टर हेमल है वो इतने औपचारिक क्यों बने हुए हैं। विच इज टाइपिकली, जो कि विशेष, रिजर्व्ड यानी आरक्षित होती है। रिजर्व क्या होता है, आरक्षित। फॉर द स्पेशल ओकेजन, यानी विशेष समारोह के लिए एक विशेष रूप से आरक्षित होती है। वो ड्रेस आज क्यों डाले हुए हैं। मिस्टर हेमल रेवल्स द रीजन फॉर द एक्सेप्शनल डे, यानी मिस्टर हेमल के द्वारा वह इस विशेष दिन के कारण के बारे में जान पाता है कि आज इतना विशेष दिन क्यों है, सब यहाँ पर लोग क्यों आए हुए हैं और वे इतने औपचारिक क्यों बने हुए हैं, इन सभी का कारण वह जान पाता है।
इट विल बी हिज फाइनल फ्रेंच लेसन, यानी आज उसका अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। यानी उसे पता चलता है कि क्या पता चलता है कि उसका अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। बिकॉज क्योंकि बर्लिन हैज मैंडेटेड होता है शासनादेश, बर्लिन से शासनादेश आया था। द टीचिंग ऑफ ओनली जर्मन इन अल्सेस और लोरेन स्कूल, यानी जर्मन में, यानी केवल यहाँ पर कौन सी भाषा सिखाई जानी है, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा ही टीचिंग यानी सिखाई जानी है। कहाँ पर, यानी फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल कौन सी भाषा सिखाई जाए, जर्मन भाषा ही सिखाई जाए। दिस न्यूज शॉक्स फ्रेंच, यानी यह जो समाचार है, ये समाचार सुनकर फ्रेंच को क्या होता है, धक्का सा लगता है, शौक लगता है। शौक होता है धक्का लगना, सदमा लगना। हु रियलाइज, जो महसूस करता है, हिज नेग्लिजेंस, ये होता है लापरवाही, इन लर्निंग फ्रेंच, यानी फ्रेंच को सीखने की जो लापरवाही है वो महसूस करता है। ये सब्जेक्ट यानी एक विषय, ही नाउ फाइंड प्रीसियस, यानी अब उसे कीमती लगता है, प्रीसियस लगता है। प्रीसियस क्या होता है, कीमती। डिस्पाइट मिस्टर हेमल स्टर्न नेचर, यानी इतना कठोर स्वभाव के कारण भी, मिस्टर हेमल का, या अपोस्ट्रोफी कोमा अस लगा है तो इसका मतलब का होता है, मिस्टर हेमल का जो कठोर स्वभाव था, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट होती है बावजूद, इसके बावजूद भी, द आइडिया ऑफ नेवर सीइंग हिम, यानी ये विचार अपने अध्यापक से दोबारा कभी न मिलने का जो विचार था, अगेन यानी दोबारा से, सैडन्स, यानी उसे दुखी कर देता है। फ्रेंच डीपली, यानी फ्रेंच को एक गहरी चोट पहुंचाता है, गहराई से उसे दुखी हो जाता है दोबारा से, कि वह अपने अध्यापक मिस्टर हेमल से दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा और अपनी फ्रांसीसी भाषा है उसे सीखने का मौका दोबारा से नहीं मिलेगा। ये बात उसे काफी दुखी कर देती है, प्रभावित करती है। यदि आप इसका हिंदी अनुवाद दोबारा से रिवीजन करना चाहते हैं तो थोड़ा आगे हम देख लेते हैं। और यदि ये आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और अपने जो सुझाव हैं कमेंट में जरूर देना। अब थोड़ा सा हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। अल्फोंस डोडेट द्वारा लिखित द लास्ट लेसन की शुरुआत फ्रांज नाम, यानी फ्रेंच है, नाम के एक युवा लड़के से होती है, जो एक शांत सुबह में खुद को स्कूल के लिए देर से दौड़ता हुआ पाता है। चिंता उसे जकड़ लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने करदंतों पर अपना फ्रेंच पाठ तैयार नहीं किया है, जिसके बारे में वह जानता है कि उसके शिक्षक श्री, यानी मिस्टर जो हेमल हैं, उससे सवाल करेंगे। जैसे ही फ्रेंच शहर में घूमता है, उसकी नज़र टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के सामने जमा भीड़ पर पड़ती है, जो ऐतिहासिक रूप से बुरी खबर का वाहक है। विकर्षणों के बावजूद वह स्कूल पहुंचने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे असामान्य रूप से शांत पाता है। कक्षा के अंदर सभी छात्र पहले से ही बैठे हुए हैं और मिस्टर हेमेल औपचारिक रूप से कपड़े पहने हुए अपने रूलर के साथ आगे पीछे चल रहे हैं। फ्रेंच देर से आने के लिए मिस्टर हेमेल की डांट के डर से प्रवेश करने से डरता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब उसे शिक्षक उसे गर्मजोशी से अपनी सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित करता है। माहौल अजीब लगता है, जो एटमॉस्फेयर है उसे पिक्यूलियर लगता है। फ्रेंच को आश्चर्य होता है कि पीछे के बेंच ग्रामीणों से क्यों भरी हुई हैं, जिसमें पुराने हाउजर, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर जैसे सम्मानित लोग भी शामिल हैं। जब वह मिस्टर हेमल की औपचारिक पोशाक को देखता है, जो आम तौर पर विशेष अवसरों के लिए आरक्षित होती है, तो उसका भ्रम बढ़ जाता है। श्री, यानी मिस्टर हेमल हैं, ने इस असाधारण दिन का कारण बताया। यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ होगा, क्योंकि बर्लिन ने अल्सेस और लोरेन स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। यह खबर फ्रेंच को झकझोर देती है, जिसे फ्रेंच सीखने में अपनी लापरवाही का एहसास होता है। एक ऐसा विषय जो उसे कीमती लगता है। मिस्टर हेमल के सख्त स्वभाव के बावजूद उन्हें दोबारा कभी न देखने का विचार फ्रेंच को बहुत दुखी कर देता है। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में अपने सुझाव देना। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ, अगली समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।